समंदर के किनारे चलकर दूर दूर तक पानी का नज़ारा देखना आँखों और दिलों को सुकून देता है। दिलो दिमाग में कई विचार लहरों की तरह उठते हैं, पर दिल के किनारों को छूकर वापस चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFT इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका भाई अमित गिरी। दोस्तों, आज हम लोग गोवा में बहुत मस्ती करने वाले हैं। मेरा मतलब है यह वीडियो में हम लोग गोवा को करीब से देखेंगे तथा जानेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को गोवा से जुड़ी सारी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे गोवा में हम लोगों को कहां कहां घूमना चाहिए, वहां होटल में रुकने का क्या अरेंज कैसे करेंगे, वहां बीच पे हम लोग क्या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारा बजट क्या होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ठंडी ठंडी बियर पियेंगे गोवा वाले बीच पे। मतलब तो समझ ही गए होंगे, शराब तथा शराब के शौकीन के लिए क्या कुछ मस्ती है वहाँ। तो ऑल राइट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल रंग वाली घंटा को दबाकर, मेरा मतलब है सब्सक्राइबर बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फिर चलते हैं गोवा वाले टूर पे बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो हमारा गोवा है यह दो भाग में बटा हुआ है, पहला नॉर्थ गोवा, दूसरा साउथ गोवा। दोस्तों, हम जब भी गोवा जाने का प्लानिंग करें तो ये सबसे पहले क्लियर डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें नॉर्थ गोवा घूमना है या साउथ गोवा। अगर मेरी राय जाना जाए या पूछा जाए तो मैं आपको नॉर्थ गोवा रिकमेंड करना चाहूँगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी मैं आपको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में कुछ बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नॉर्थ गोवा घूमना चाहिए या साउथ गोवा। दोस्तों, अगर आप एक रंगीन मिजाज वाले आदमी हो और आप एक रंगीन माहौल में घूमना पसंद करते हैं तो आपके लिए नॉर्थ गोवा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ हर वो सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगा जिससे कि आप खुद को इंटरटेन कर सकते हो। परंतु अगर आप एक शांत माहौल चाहते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ के, जहाँ आप और आपके साथ सिर्फ वो, मतलब आप समझ गए होंगे सिर्फ वो में कौन आता है, और जहां आपके साथ प्रकृति की खूबसूरती का नुमाइश करता हुआ नीले सागर हो, तो आपके लिए साउथ गोवा परफेक्ट होगा। परंतु आपको यहाँ एक चीज़ों की ख्याल रखनी है, आपका बजट 10 से 20% ज़्यादा साउथ गोवा में आएगा, क्योंकि साउथ गोवा में भीड़ भाड़ कम होती है, इसलिए वहाँ होटल, खाने पीने की चीज़ें तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटी थोड़ा कुछ महंगा होता है नॉर्थ गोवा के अपेक्षा। चलिए अब हम आपको आगे यह बात बताते हैं कि गोवा जाने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सी होगी। तो दोस्तों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो टाइम होता है वह पीक सीज़न होता है, क्योंकि इस समय गोवा में बहुत ही भीड़ भाड़ होता है और लोग विंटर सीजन में गोवा घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ दिसंबर में क्रिसमस का महीना होता है और वहाँ कैथेड्रल चर्च जो है वह एशिया का सबसे फेमस चर्च में से एक है, इसलिए विंटर सीजन में वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। अगर आप रंगीन गोवा की मिजाज को देखना चाहते हैं, रंगीन गोवा की मिजाज में झूमना चाहते हैं, तो यही नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मौसम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम बड़ा ठंडी ठंडी और कूल कूल होता है। साथ ही साथ इस समय आपको यहाँ मैक्सिमम गोरी चिट्टी फॉरेनर यहाँ मस्ती करती हुई दिख जाएगी। दोस्तों, अब हम थोड़ी सी यह बात कर लेते हैं कि गोवा हम लोग कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, ये पूरी डिपेंड करता है आप आ कहाँ से रहे हो और कैसे आ रहे हो। अगर मैं बात करूँ आप फ़्लाइट से आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट वास्को डिगामा के लिए मिल जाएगा। वास्को डिगामा हमारा पड़ता है साउथ गोवा में, यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको इंडिया की सभी फेमस सिटी से डायरेक्ट फ़्लाइट वास्को डिगामा के लिए मिल जाती है। अगर फिर भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुंबई आ सकते हैं, मुंबई से गोवा बहुत नज़दीक है। अब मैं बात करूं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कैसे जाना पड़ेगा। दोस्तों, मंदगांव या वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन ये दोनों गोवा में ही पड़ता है। दोस्तों, वास्को डिगामा हमारा रेलवे स्टेशन भी है, साथ ही साथ यह एयरपोर्ट भी है। इस तरीके से आप गोवा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि आप गोवा पहुँचने के बाद वहाँ पे गोवा में घूमें कैसे, वहाँ पे घूमने की क्या कुछ व्यवस्था है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि गोवा आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से रेंटल बाइक या रेंटल कार वगैरह मिल जाती है, जिसको आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं या वहाँ जाने के बाद भी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी शहर के बारे में तो नहीं कह सकता, परंतु गोवा में आपको रेंट पे स्कूटी, बाइक, स्पोर्ट्स बाइक और कार वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाती है।
अगर आपको खुद ड्राइविंग करना पसंद है तथा अपनी मर्ज़ी के अनुसार गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको ज़रूर रेंट पे अपनी ज़रूरत के अनुसार गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है बुकिंग के कंपेयर में। अगर मैं इसकी रेंट की बात करूं तो स्कूटी अगर आप रेंट पे लेते हो तो 300 रुपया पर डे पड़ेगा, नॉर्मल बाइक लेते हो तो वह 500 रुपया पर डे पड़ेगा, तथा वही आप सुपर बाइक या सुपर कार वगैरह रेंट पे लेते हो तो 1500 रुपया तक डेली का रेंट पड़ सकता है। दोस्तों ये सभी चार्जेज मैं आपको 24 घंटे के अनुसार बताया है, तो है ना सस्ता दोस्तों। आप खूब मज़े कीजिए गोवा में। आप रेंटल कार या बाइक की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं या वहां जाकर भी अपनी रेंटल कार या बाइक को हायर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि आप वहां रहने की क्या कुछ व्यवस्था करें और कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वहां रहने की व्यवस्था होटल की ऑनलाइन बुकिंग करके कर सकते हैं। आप जब भी होटल की ऑनलाइन बुकिंग करें तो आप हमेशा ये ख्याल रखें कि आप बीच से ½ किलोमीटर से 1 किलोमीटर के आसपास की रेडियस में बुक करें, ताकि आप आराम से बीच वगैरह जा सकते हैं तथा आराम से बीच वगैरह घूम सकते हैं। दोस्तों जो खाना पीना की जो व्यवस्था है वो आपको होटल से लेने के लिए अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आप होटल से खाना लेंगे तो फिर आपका उसकी एक टाइमिंग फिक्स रहती है। जैसे आपको 8 से 9 या 9 से 10 जो खाना मिलने वाला है तो आपको उसी टाइम में खाना मिलेगा। अगर आप वो टाइम में नहीं पहुंच पाते तो फिर आपको खाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप बाहर ही खाने को प्रीफर करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ वेज और नॉन वेज के लिए अब अलग से होटल या रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी खुल गए हैं, तो अब खाने पीने में अमूमन कोई वैसा दिक्कत रहता नहीं है। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो AC वाला कमरा है होटल में वो 1200 से 2000 तक बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप जाने से पहले होटल की बुकिंग अवश्य कर लें। तो चलिए अब हम लोग मस्ती की पिटारा की ओर बढ़ते हैं। मेरा मतलब है गोवा में हम लोगों को कहाँ कहाँ घूमना चाहिए तथा बीच पे क्या कुछ मस्ती करें और क्या कुछ हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। तो अब इस पे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं नॉर्थ गोवा, वही नॉर्थ गोवा जो फेमस है अपनी खूबसूरत बीचेज, यहाँ की नाइट लाइफ पार्टी तथा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। साथ ही साथ यहाँ की फोर्ट, ब्यूटीफुल चर्चेज तथा सी फूड भी काफ़ी लाजवाब होता है। एंड सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ की सस्ती एल्कोहल, जो कि एक शराब प्रेमी के लिए यहाँ किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। अब मैं अपनी ट्रिप की शुरुआत मौर्जियम बीच से कर रहा हूँ। यहाँ पार्किंग की कोई फ़ी नहीं लगती, इसलिए आप यहाँ बड़ी इत्मीनान से आप अपनी रेंटल कार या बाइक को पार्क कर सकते हैं। मौर्जियम बीच नॉर्थ गोवा की एक फेमस बीच है। यह पंजिम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बीच का नाम मौर्जियम गांव की वजह से पड़ा है दोस्तों। मौर्जियम गांव में मैक्सिमम रसियन एक्सपैंड रहते हैं, इसलिए इसे लिटिल रसिया के भी नाम से जाना जाता है। पता नहीं इस समंदर के किनारे ऐसा क्या है जो सबकी चेहरे पर खुशी बिखेर देती है, दिलों में सुकून भर देती है। मौर्जियम बीच पर आपको आराम करने के लिए बेड भी मिल जाएगी और आप यहाँ की सी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों वैसे अब गोवा में जगह जगह वेज एंड नॉन वेज दोनों के लिए सेपरेट रेस्टोरेंट भी खुल गया है, जिसमें आप अपने पसंद के अनुसार खाने का आनंद ले सकते हैं। मौर्जियम बीच से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैंड्रम बीच। दोस्तों गोवा में ऐसे बीचेज की कोई साइन बोर्ड तो नहीं है जो आपको रोड पर दिखेगी, परंतु आप रोड साइड से किसी भी होटल से एंट्री कर सकते हैं बीच जाने के लिए। अब हम लोग मैंड्रम बीच पे आगे बढ़ते हैं। यह एक छोटा सा बीच है, शायद इसी वजह से यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह एक शांत बीच है दोस्तों। वैसे तो आप गोवा कभी भी विजिट कर सकते हैं, परंतु बेस्ट सीज़न जो रहता है गोवा विजिट करने का वह अक्टूबर टू मार्च के बीच का समय है। आपको गोवा विजिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों मैंड्रम बीच एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं आरंबोल बीच। आरंबोल बीच पर आपको 2 व्हीलर पार्किंग की देनी पड़ेगी 10 रुपया और 4 व्हीलर पार्किंग की देनी पड़ेगी 30 रुपया चार्जेज। आरंबोल बीच मैंड्रम बीच से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये बीच रसियन और फॉरेनर की सबसे फेवरेट बीच में से एक है। यह एक बहुत बड़ा बीच है, यहाँ पर भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है। आप यहाँ बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स बोट राइड जो कि 5 मिनट के लिए होता है तथा इसके लिए आपको 430 रुपया पर पर्सन तक देना पड़ सकता है। दूसरी फ्लाई बोर्डिंग जो कि 15 से 20 मिनट के लिए होता है तथा इसके लिए आपको 2400 तक देना पड़ सकता है। तथा तीसरी चीज़ें आप पैरासेलिंग कर सकते हैं तथा इसके एवज में आपको 850 रुपये तक देना पड़ सकता है। चौथी चीज़ें जो आप कर सकते हैं जेट लैग फ्लायर तथा इसके लिए आपको 2500 पर पर्सन तक देना पड़ सकता है।
दोस्तों वैसे तो आप गोवा में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। ये बीच स्विमिंग और सर्फिंग के लिए बहुत ही सेफ़ होती है। वैसे इस पे सनसेट देखने लायक होता है। अगर आप ये बीच पे आ रहे हैं तो इवनिंग में सनसेट देखना ना भूलें दोस्तों। यहाँ की सनसेट देखने लायक होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ आराम करने के लिए बहुत सारा बेडरोल वगैरह की भी सुविधा मिल जाती है। शाम हो ही रही थी और बस इंतज़ार था सनसेट होने का। समंदर है विशाल क्या कहूँ तुझसे, रहस्य ना जाने तुझ में कितने हैं, किससे ना जाने तेरी पहलू में कितने हैं। मेरी कल्पना से परे है तेरी विशालता, मेरी वजूद से पुराना तेरा इतिहास है। किनारों से टकराती ये लहरें की आवाज़ जैसे सुनाती कोई कहानी है। भाषा से अनजान चाहे मैं इनकी, सुकून मेरी कानों में ज़रूर खुल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं गोवा की अगली बीचेज की ओर, जिसको हम लोग अंजुना बीच के नाम से जानते हैं। यह नॉर्थ गोवा की एक फेमस बीच है। इस बीच पर भी आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिल जाएगी। आप इस बीच की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रात की बात कुछ और है। साथ ही साथ आप यहाँ नारियल पानी का भी आनंद ज़रूर उठाएं। अंजुना बीच से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोवा की सबसे फेमस बागा बीच। दोस्तों बागा बीच नॉर्थ गोवा की सबसे ज़्यादा क्राउडेड बीच है। यहाँ टूरिस्टों की चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है। इसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे। ये बीच फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, जहाँ आप सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। ये बीच पे बहुत सारे बीच शेक्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ टैटूज के लिए भी यह बीच काफ़ी फेमस है। दोस्तों बागा बीच से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है कैलुंगेट बीच। यह भी गोवा की एक बहुत ही फेमस तथा क्राउडेड बीच है। यहाँ भी पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छी है, जिसकी नॉमिनल चार्जेज आपको पे यहाँ भी करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। कैलुंगेट बीच की जो सैंड है वह काफ़ी वाइट है दोस्तों। कैलुंगेट बीच बहुत ही ब्यूटीफुल लाजवाब बीच है। यहाँ आपका समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे काफ़ी सारे बीच शेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ की सी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गोवा की और फेमस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल रंग वाली घंटा को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कैलंगेट बीच से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एग्वेडा फोर्ट। एग्वेडा फोर्ट में पार्किंग की काफ़ी हाई चार्जेज हैं। यहाँ आपको बाइक के देने होंगे 50 रुपये और कार पार्किंग के लिए देने होंगे 100 रुपये। फोर्ट की एंट्री गेट से पहले बहुत सारे स्ट्रीट शॉप हैं। आप यहाँ चाहे तो काफ़ी चीज़ों को देख और ख़रीद सकते हैं। फोर्ट में एंट्री फ़ी 25 रुपया है दोस्तों, और फॉरेनर के लिए 300 रुपया है। ये फोर्ट सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहते हैं। एग्वेडा फोर्ट का निर्माण सन 1600 में पोर्चुगीज़ के द्वारा किया गया था। दोस्तों पोर्चुगीज़ में एग्वेडा का मतलब है वाटरी। यहाँ फ्रेश वाटर का सोर्सेस भी है, इसलिए मैक्सिमम पोर्चुगीज़ यहाँ आके रुका करते थे। इस फोर्ट में एक लाइट हाउस भी है, जिसका निर्माण 1864 में किया गया था, और ये एशिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस भी है। फोर्ट का बॉटम पार्ट जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो एग्वेडा जेल के भी नाम से जाना जाता था। ये जेल को गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में बंद करवाकर यहाँ एक म्यूजियम बना दिया गया था। दोस्तों इस फोर्ट पे अक्सर मूवी की शूटिंग होती रहती है। दोस्तों बॉलीवुड की एक फेमस मूवी है कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना की भी शूटिंग यहीं हुई है। दोस्तों इस फोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिंक्वेरियन बीच। यहाँ भी पार्किंग की 2 व्हीलर की 50 रुपया और 4 व्हीलर की 100 रुपया चार्जेज है। इस बीच पे आपको खाने पीने की कई चीज़ें मिल जाएंगे। सिंक्वेरियन बीच एक सीनिक ब्यूटीफुल बीच है। इस बीच पर आपको बीच शेक्स नहीं मिलेंगे। इस बीच की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों, मतलब इस बीच पर काफ़ी वाटर एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें के लिए मौजूद है। दोस्तों वैसे गोवा में बहुत सारे बीच
चर्चेज हैं जहां जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। परंतु वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग गोवा की हसीन रात यानी कि नाइट लाइफ की चकाचौंध की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं कैंडोलियम बीच। गोवा की सबसे ज़्यादा क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाला कैंडोलियम बीच ही है। यह बीच इवनिंग सनसेट तथा नाइट पार्टीज के लिए फेमस है। कैंडोलियम बीच के आसपास ढेर सारे होटल मौजूद हैं तथा खाने पीने की बहुत चीज़ें मिलती हैं दोस्तों। इस बीच की शाम बहुत ही रंगीन होती है दोस्तों। अगर गोवा की नाइट लाइफ के बारे में बातें करें तो बिना संदेह के यह मैं कह सकता हूं कि गोवा की नाइट लाइफ पूरी भारत की सबसे ज़्यादा रंगीन नाइट लाइफ यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ की म्यूजियम, यहाँ की डिज्नी लाइट, यहाँ की एल्कोहल तथा यहाँ की फूड हर रात को रंगीन बना देती है दोस्तों अगर आप पार्टी तथा हसीनाओं, मेरा मतलब है शराब तथा शवाब के शौकीन हैं, तो फिर यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है जहाँ आप खुद को रंगीन कर सकते हैं, अपनी मिजाज को रंगीन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं गोवा की कुछ फेमस क्लब की जहां रात रंगीन हो जाती है, तो मेरा लिस्ट पे पहले नंबर पे आता है टीटूज बार एंड क्लब, जो बाघा बीच के लेन में आता है। और दूसरे नंबर का जो इसी लेन पे आता है वह है कैफ़े मैम्बोज। ये दोनों क्लब में आपको इंडियन और इंटरनेशनल टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कि फीमेल टूरिस्ट भी यहाँ काफ़ी इंजॉय करती है इस क्लब में आके दोस्तों। अगर आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है तो खूब इंजॉय आप कर सकते हैं ये दोनों क्लब में दोस्तों। साथ ही साथ मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ओल्ड गोवा में 2 चर्चेज भी हैं जो काफ़ी फेमस है, जो दोनों आमने सामने हैं। पहला सी कैथेड्रल एक बहुत ही पुराना चर्च है दोस्तों, और दूसरा जो हमारा लिस्ट में है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भी ये काफ़ी फेमस चर्च है दोस्तों। चर्च की टाइमिंग सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। सी कैथेड्रल चर्च 16वीं शताब्दी में बना था, और साथ ही साथ यह एशिया का सबसे बड़ा चर्च है दोस्तों, और ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च के लिस्ट में भी टॉप पे आता है दोस्तों। अगर मैं गोवा ट्रिप पे खर्च की बात करूं तो ये टोटली आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, परंतु अगर आप बार डिस्को वगैरह नहीं जाते हैं तो आपको 10 से 12 हज़ार के बीच में खर्च आने की संभावना दिखते हैं दोस्तों। अब मैं आखिर में गोवा की अल्कोहल के बारे में बात करता हूं, और करूं भी भला क्यों ना भाई दोस्तों। वैसे भी गोवा में जो है ना वो काफ़ी सस्ती वहाँ पे अल्कोहल मिलती है, और जो कि काफ़ी जो युवा पीढ़ी है उन्हें काफ़ी पसंद भी है थोड़ा अपने मिजाज को अल्कोहलिक बनाने में, खुद को अल्कोहलिक बनाने में दोस्तों। एक्साइज ड्यूटी काफ़ी कम होने की वजह से गोवा में शराब काफ़ी सस्ती मिलती है। अगर आप शराब की कुछ बॉटल ख़रीदना चाहते हैं या अपने फैमिली के लिए ले जाना चाहते हैं तो आप गोवा से वापस आते समय आप पणजी में ख़रीद कर ले जा सकते हैं दोस्तों। मैं शॉप का नाम बता देता हूँ। गोवा से जब आप वापस आइएगा तो पणजी में आपको यमुना वाइन मार्ट एक दिखेगा, जो कि यमुना वाइन मार्ट से आप खरीद सकते हैं। यह बहुत ही फेमस जगह है शराब प्रेमियों के लिए। यहाँ सभी तरह के वाइन मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते दाम पे। तो दोस्तों अब वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप गोवा ट्रिप को काफ़ी इंजॉय किए होंगे, और आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपकी गोवा घूमने में और आपकी गोवा ट्रिप को इंजॉय करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप गोवा कब जा रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए TFT इंडिया और हंसते मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली एक मज़ेदार वीडियो में।